नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नगर निकाय चुनावों को लेकर दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम धामी ने सेलाकुई में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस और निर्दलीय भी मैदान में अपनी अपनी जीत का कर रहे दावा। रामनगर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 2 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 400 लीटर कच्ची शराब बरामद। 700 लीटर लहन भी नष्ट। 1 तस्कर गिरफ्तार। क्वालिटी एजुकेशन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा शिक्षा विभाग को बोर्ड के अच्छे रिजल्ट की उम्मीद। रिजल्ट बेस्ड होगा शिक्षकों का एसीआर। अच्छा रिजल्ट तो दी जाएगी अच्छी मार्किंग। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम रूप में जुटा विभाग। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। विशेष सचिव अमित सिन्हा ने दी जानकारी। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने 2 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक। प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा स्नान के बाद महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट पर लिखकर महाकुंभ के शुभारंभ की हार्दिक बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि सनातन संस्कृति के गौरव का प्रतीक है महाकुंभ। आज से शुरू हो रहा महाकुंभ भारत की प्राचीन संस्कृति और देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यहां आकर न केवल हम शारीरिक शुद्धता प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव भी करते हैं। और बात करेंगे देवभूमि में निकाय चुनाव की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर रहे। यहां चंबा में उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की और लोगों से उनके समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी करने का भी अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, उसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे इसी टिहरी झील में किया जाने वाला है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों के साथ साथ हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य के अंदर गरीब परिवारों के लिए 3 गैस सिलेंडर रिफिल योजना, यानी कि 1 साल में 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भरकर दे रहे हैं। ये योजना हमने चलाई है। डोईवाला में नगर निकाय चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा कांग्रेस के साथ ही बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे हुए राजवीर खत्री दोनों ही राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। वादा नहीं संकल्प के नारे के साथ राजवीर खत्री और उनके समर्थकों का कड़ाके की ठंड में भी चुनाव प्रचार जारी है। आपको बता दें कि जनता के बीच उन्हें अपार जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक से अधिक वोट देकर अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को जिताएं। और आप देख रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। और मैं अभी भानिया वाला बाजार की कैंपेनिंग कर रहा हूं। और अभी तो ये कुछ हमारे समर्थक हैं। अभी हम 20 या 21 तारीख को जनसैलाब के साथ आपके बीच में आएंगे। अभी हम सिर्फ अपना नाम सब घर घर पहुंचा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग में हमारी चल रही है।
और आप देखिएगा कि जब 25 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर और बारिश के कारण जो है प्रदेश में पारा गिरा हुआ है, तो वहीं डोईवाला में नगर निकाय चुनाव को लेकर के पारा पूरा जो है चढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो है लगातार जो है बारिश डोईवाला में हो रही है और ठंड जो है ठिठुरन है, वो ठिठुरन के बावजूद जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है और उनके समर्थक आप मेरे पीछे देख सकते हैं चुनाव मैदान में डोईवाला में पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों के समीकरण डोईवाला में नजर आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी जब डोईवाला नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान होगा, मतदान के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखने वाली बात 23 जनवरी को यही होगी कि कौन डोईवाला नगर पालिका पर कब्जा करता है और कौन डोईवाला नगर पालिका सीट को जीतता है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी जो है लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अपनी जीत के, इसके साथ ही दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लगातार डोईवाला में 3 जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और राजवीर खत्री जो है अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनके समर्थक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पीछे, और ये लगातार ठंड और बारिश के बावजूद प्रचार में जुटे हुए हैं। देखने वाली यही बात होगी कि कौन अब आने वाले दिनों में डोईवाला नगर पालिका सीट पर कब्जा कर पाता है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। हरिद्वार में शिवालिक नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। शिवालिक नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा को लेकर व्यापारियों की नाराजगी खोलकर सामने आई है। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विभाष सिन्हा ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने फिर से राजीव शर्मा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाकर व्यापारियों की भावनाओं की अनदेखी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव शर्मा के पिछले कार्यकाल में विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को दोबारा से ला दिया जिनका पुराना कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा रहा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने व्यापारियों पर मुकदमे करे, दुकानों के आगे के जो नाली के ऊपर स्लैब हैं, आगे उनके बोर्ड लगे हुए हैं, वो उतार के ले गए नगर पालिका वाले। लोगों ने अपने आगे घर के आगे सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ा पक्का कर लिया, नगर पालिका ने आके उसको तोड़ दिया। बिजली के जो पोल लगाए गए बड़ी लाइटें, उनमें 3.5 करोड़ का घपला किया, छोटी लाइटों में 2 करोड़ का घपला किया, और घपला करके विकास शिवालिक नगर पालिका नहीं हुआ। अध्यक्ष जी ने अपने अंतरिक्ष अनारे सिटी में जो शीश महल बनाया है उसका विकास करा। इस बार के इलेक्शन में हमारा एक ही मुद्दा है कि नगर पालिका के जो कार्य हैं वो अगर पूर्ण नहीं होते हैं। पहली बार कार्यकाल में क्या हुआ, ये क्षेत्र बीजेपी का बाहुल्य क्षेत्र है और सारा ही एक तरफा वो बिना किसी कैंडिडेट को पहचाने हुए एक तरफा बीजेपी को पड़ा, जिसमें हमारे राजीव शर्मा जी को विजय हासिल हुई। लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद अब हमें एहसास हो चुका है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, विकास किसी और का हो रहा है। इसीलिए इस बार हमने इस चुनाव को पार्टी का चुनाव या पार्टी के सिंबल का चुनाव न बनाते हुए आदमी का चुनाव बनाया, जो हमारे हितों में हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके। जो इस समय महेश प्रताप राणा जी हैं, जिनको पूरा पुरजोर समर्थन हम लोगों की तरफ से मिल रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने मतदान की तारीख नजदीक आने से पहले अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने मुख्य बाजार सहित नगर के विभिन्न वार्डों में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जी, मैं मतलब 3 से 4 बार सारे वार्ड में 1 से लेकर 7 तक सारे वार्ड में घूम चुकी हूँ, घर के अंदर जा चुकी हूँ मैं। और सबसे पहले जो प्रमुख समस्या है, अगर हम वार्ड नंबर 1 से शुरू करें तो जो 100 कमरे बने हुए हैं वो सब उनकी छतें टपक रही हैं और पूरी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और उनको पेंटिंग है, तो उसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। और सामने उसके जस्ट सामने स्लम एरिया है जिसमें बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, तो उन्हें हम देखेंगे कैसे व्यवस्था करके उनके लिए घर बना के हम दे सकते हैं।
फिर हम वहाँ हॉट बाजार का ही वही वार्ड नंबर 1 के हॉट बाजार बना के नीचे बेसमेंट में पार्किंग करके ऊपर सब्जियों का जो भी है पूरा मार्केट वो व्यवस्था वो भी कराई जाएगी। और जो पुराने मुद्दे हमारे चले आ रहे हैं विस्तारीकरण का, जो शहर का हमारे लालकुआं का पंचायत का इसका विस्तारीकरण, ताकि हम इसे नगर पालिका बना सकें, तो हाथी खाना और बजरी कंपनी और ये सब लेके हम इसको एक्सपेंड करेंगे अपना एरिया। जनता पार्टी के नगर महामंत्री रहे सुरेंद्र सिंह लोटनी ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने रेलवे कॉलोनी में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट की अपील की और अपनी जीत का दावा किया। सबसे पहले तो मैं लालकुआं की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे नामांकन के लिए अपार जन समर्थन दिया, जिसके कारण आज मैं निकाय चुनाव में भागीदारी निभा रहा हूं। जैसा कि आपने बताया कि विकास कार्यों के ऊपर मेरा जो बयान है, वो विकास कार्य हमारे इस क्षेत्र में, लालकुआं क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र है, जिसका बजट अच्छा खासा बजट है। छोटा क्षेत्र होने के कारण बजट कम नहीं है, एक अच्छा खासा बजट है, जिसपे बहुत ही विकास के कार्य हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। जैसे कि आपने मुद्दा बताया है कि यहाँ पर जो भी मुद्दा, क्या मुद्दा था कि बाईपास नहीं, मालिकाना का हक का मुद्दा था, जिस मुद्दे पे हम लोग अभी, मैं इस पे चर्चा इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले से ही और सभी मुद्दे उठा चुके हैं, और इस पे हम आएंगे तो स्ट्रांग रूप से कार्य करेंगे। इसका मैं आप सभी को वादा करता हूं कि एक स्ट्रांग रूप से कार्य करके इस मुद्दे को हम खत्म ही कर देंगे, इस मुद्दे को, कि अगली बार आप 5 साल में देखेंगे कि ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा और सबको मालिकाना मिल जाएगा। उत्तराखंड में बोर्ड एग्जाम की तारीख तय हो चुकी है। इस बार बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहे, शिक्षा विभाग इसके लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस पर महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान का कहना है कि शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बोर्ड का रिजल्ट और अच्छा रहे, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार शिक्षकों की ACR को भी रिजल्ट बेस्ड कर दिया गया है। जहां रिजल्ट अच्छा होगा, उनकी ACR को भी अच्छी मार्किंग दी जाएगी। जैसा कि रामनगर बोर्ड है, उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो हैं फाइनल करी गई हैं। और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे, और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाएं या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं। सभी का स्वागत है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मात्र 16 दिन का समय बाकी बचा है और ऐसे में विभागीय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी तक खेल विभाग द्वारा 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है। इनमें से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। गोल्फ को छोड़कर सभी खेलों के डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन निरीक्षण कर चुके हैं। इसके अलावा विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर आकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। वो 5 घंटे उत्तराखंड में ही बिताएंगे, जिसे देखते हुए PM सचिवालय भी बनाया जा रहा है। नेशनल गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनकी रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फ़ोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना के सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी हैं यहाँ आए, इस स्थान का लुत्फ उठाए और खेल भी करें।
कोतवाली पुलिस में नशे की अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की। पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि मालधन चौड़ क्षेत्र के तुमाड़िया डाम इलाके में नदी किनारे गुरप्यार सिंह द्वारा अवैध रूप से 2 शराब की भट्टियां चलाई जा रही हैं। इन्हें मौके पर पुलिस टीम द्वारा तोड़ने के साथ ही शराब बनाने के उपकरण और 400 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। टीम ने मौके पर करीब 7000 लीटर लहन भी नष्ट किया। चार मालधन द्वारा मालधन क्षेत्र में तुमड़िया डैम 2 के नदी किनारे एक व्यक्ति गुरप्यार सिंह को, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, वो नदी किनारे अवैध रूप से शराब की 2 भट्टियां चला रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर 2 भट्टियां के चलाने के उपकरण और 400 लीटर अवैध कच्ची शराब, वह क्या कहते हैं 6-7 हज़ार लीटर लहन को नष्ट किया। बद्रीनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाने वाला पांडुकेश्वर गांव में भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर मुख्य तौर पर भगवान योग बद्री के मंदिर में भगवान उद्धव की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर भगवान कुबेर की भी पूजा होती है। पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब तक हजारों तीर्थ यात्रियों ने भगवान योग बद्री और भगवान कुबेर के दर्शन प्राप्त किए हैं। यहां तक कि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उत्तराखंड सरकार की यह अच्छी पहल रही, जो सभी शीतकालीन तीर्थ स्थलों में तीर्थ यात्रियों को आने की अनुमति दे दी है। शीतकालीन पूजा जो है अपने मूल स्थान पर होना शुरू हो गया है। मैं इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, अपने विधायक जी को दूंगा, तमाम गांव को दूंगा। और इस संबंध में हमारा जो कुबेर देवरा समिति है, उन्होंने भी जो है इस पे लड़ाई लड़ी है। और आज जाकर हमने 2014-15 में इस पर जो है काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लड़ाई की। हमने जो है मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात की थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हमारे हरीश रावत जी थे और विधायक हमारे राजेंद्र भंडारी जी थे। हम उनके साथ जो है वहाँ उनसे मिले, वहाँ हमारे शिष्टमंडल मिला, तो इस पर काफ़ी वार्ता हुई थी उस समय। और शीतकालीन पूजा का जो है पांडुकेश्वर में उस वक्त भी उन्होंने किया था, उनके पेपरों में भी आया, उनके जो है स्टेटमेंट आया उसमें। शीतकालीन यात्रा में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा पांडुकेश्वर में आती है। यहाँ पे उद्धव जी, कुबेर जी की मूर्ति यहीं पे स्थापित होती है और यहाँ से ही शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ होता है। पहले लोगों ने इसमें गलत एडवर्टाइजमेंट करने से जो है इसको सरकार भी नहीं बता पा रही थी, पर अब सरकार ने भी खुलेआम कह दिया है। और इसमें आपके चैनलों ने भी अब करीब शुरू कर दिया है शीतकालीन यात्रा पांडुकेश्वर में योगदान बद्री, और जहाँ पे आपके उद्धव जी और कुबेर जी शीतकाल के लिए यहाँ पे आते हैं और इनकी पूजा शीतकालीन पूजा की मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई है। तब से यहाँ पे कुबेर मंदिर, जो नया मंदिर यहाँ पे कुबेर जी का बना है, तब से यहाँ पे इस साल से मुख्यमंत्री की घोषणा के पश्चात यहाँ पे यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये मुझे विश्वास है कि भविष्य में यहाँ पे बिल्कुल बद्रीनाथ जी वाला माहौल तैयार हो जाएगा। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में बीते दिन जमकर बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में लोगों को अभी बारिश, बर्फबारी और कोहरे से निजात मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने आज 2 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह जिले में कोहरा छाने का अंदेशा जताया है। बीते दिन नैनीताल समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते पहाड़ों के काश्तकारों और पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। बारिश के चलते मैदानी क्षेत्र में काफी ठंड बढ़ गई है। अब चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का।
नगर निकाय चुनाव को लेकर दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम धामी ने सेलाकुई में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस और निर्दलीय भी मैदान में अपनी अपनी जीत का कर रहे दावा। रामनगर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 2 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 400 लीटर कच्ची शराब बरामद। 7000 लीटर लहन भी नष्ट। 1 तस्कर गिरफ्तार। क्वालिटी एजुकेशन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा शिक्षा विभाग को बोर्ड के अच्छे रिजल्ट की उम्मीद। रिजल्ट बेस्ड होगा शिक्षकों का ACR। अच्छा रिजल्ट तो दी जाएगी अच्छी मार्किंग। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम रूप देने में जुटा विभाग। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। विशेष सचिव अमित सिन्हा ने दी जानकारी। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने 2 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। स्नोफॉल देख झूम उठे पर्यटक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Yeah.